अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत जो है ये ब्रेडेड हेड बाम या हेड बैंड या ईयर वार्मर जो है ये बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये इसको मैंने खोल के आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ से ये देखिए, ये इसका बटन लगा हुआ है जिससे इसको मैं बंद कर दूँगी। तो ये इस तरह इसकी जो है ये शेप आएगी। ये इसकी बैक साइड होगी जहाँ बटन होगा, और ये इसकी आएगी फ्रंट साइड। ये देखिए, ये इसकी ब्रेड बीच में बनेगी, इसलिए ये ब्रेडेड जो है ये ईयर वार्मर या हेड बैंड भी इसको बोल सकते हैं आप। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास ये बारीक वाली ऊन है, आप चाहें तो जो भी यॉन यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास ये जो है ये 3.5 mm जो है ये क्रोशिया हुक है। आप जो है जो भी आपकी यॉन का साइज़ हो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम बनाएंगे स्लिप नॉट बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद मैं बनाऊंगी 16 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये बन गए हैं 16 चेन या 16 जो है ये चेन। ये देखिए, इसके बाद मैं 3 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी, मगर वो चेन जो होंगे वो टर्निंग चेन होंगे, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ये देखिए, ये 3 चेन जो मैंने बनाए हैं ये एक्स्ट्रा हैं। ये मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच होगा। तो ये मैं बल देकर चौथे चेन के अंदर जो है ये डालूंगी इसको, और एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, ये जो पहले 3 चेन थे ये मेरा जो है ये पहला डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये वो हो जाएगा। इसके बाद बाकी जितने भी ये है मेरे पास हैं चेन्स हैं, इन सब के अंदर मैं एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो ये सब सारा पूरा जो है यहाँ आखिरी तक डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये सारे इनके अंदर चेन्स के अंदर आएंगे। तो ये फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये 3 चेन मैंने बना लिए हैं। ये 3 चेन जो थी ये मेरा पहला, ये देखिए यहाँ से मैं टर्न। अब इसके बाद मैं अगले 7 स्टिचेस के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए, पहले जो थे ये 3 चेन थे, इनको छोड़ के अगले से मैंने 7 अगले जो हैं ये स्टिचेस के अंदर ये मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है। इसके बाद मैं जो है ये 15 बनाऊंगी चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये मैंने बना लिए हैं 15 चेन। और उसके बाद इससे जो अगला है इसके अंदर मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया स्टिच। इससे बिल्कुल एग्जैक्ट जो अगला वाला होगा मेरा। ये देखिए, यहाँ मैंने ये 15 चेन बनाए थे और इससे अगले वाले में
डबल क्रोशिया स्टिच बना दूँगी और उसको इसके साथ अटैच कर दूँगी, ये जो 15 चेन बनाए हैं। इसके बाद ये सारे जितने भी आगे हैं इन सब, ये भी टोटल जो है ये 8 बन जाएंगे। 8 जो होंगे डबल क्रोशिया स्टिच बनाने मैंने। ये जो टर्निंग 3 चेन थे, जो पहली मैंने रो शुरू की थी, उसके ये जो तीसरा चेन होगा इसके अंदर ये मैं आखिरी अपना 8वां जो है ये बनाऊंगी डबल क्रोशिया स्टिच। याद रखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, इसके अंदर बनाना है। यानी टोटल 8 जो हैं ये बनेंगे डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये हो जाएगी दूसरी रो। इस तरह ये देखिए, इस तरह जो है ये दूसरी रो कंप्लीट होगी। तीसरी रो जो है वो शुरू करते हैं। उसके लिए दोबारा फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसको टर्न कर दूंगी। अब इसके बाद अगले 7 जो स्टिचेस हैं इनके अंदर मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये जो जिसमें मैंने पिछली रो में जो है ये 15 चेन बनाए थे, इसी के अंदर मैं 7वां डबल क्रोशिया स्टिच इसकी बेस में बिल्कुल बनाऊंगी। और उसके बाद आ जाएंगे अगले जो है ये आ जाएगा जिसमें ये 15 चेन आ जाएंगे। तो इन 15 चेन के अंदर मैंने जो है ये 15 सिंगल क्रोशिया स्टिच जो हैं ये बनाने हैं। ये देखिए, ये तीसरी रो यहाँ तक कंप्लीट हुई है और उसके बाद है अब ये जो 15 चेन थे इनके दरमियान में 15 जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सिंगल क्रोशिया स्टिच होंगे इसके अंदर 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14। ये ज़रा चेन्स हैं तो इनके गिर्द बनाना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और ये 15, ये मैं आपको इसको सही करके ज़रा दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गए हैं मेरे 15 सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसके बाद जो है मैंने अगले 8 चेन के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाना है। 1 2 3 4 5
6 7 और 8वां जो डबल क्रोशिया होगा वो जो ये मैं 3 चेन बनाती हूँ और टर्न करती हूँ उसमें सबसे पहली चेन के अंदर। इसके बाद फिर अगली रो के लिए दोबारा 3 चेन और फिर इसको यहाँ से टर्न करके 7, ये जो पहला होगा ये पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच काउंट हो जाएगा और उसके बाद 7 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये हो गया छठा और ये लास्ट 7वां जो है डबल क्रोशिया स्टिच। उसके बाद फिर दोबारा से ये मुझे 15 जो है चेन, ये 15 चेन हो गए हैं। इनको फिर इससे अगले जो है ये देखिए यहाँ अटैच कर दूंगी मैं एक डबल क्रोशिया स्टिच के साथ। और फिर 7 डबल क्रोशिया स्टिच और तो यहाँ कंप्लीट हो गई है मेरी ये रो। ये देखिए ये मैंने 8 जो है ये बनाए हैं, यहाँ 15 चेन बनाए थे और इस साइड पे भी जो है ये होंगे। अब दोबारा यही जो है ये रिपीट होगा सारा पैटर्न जो है। यहाँ मैंने पहले 3 चेन बनाने हैं और उसके बाद 7 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 15 चेन और फिर उसके बाद जो है फिर 8 डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाने हैं मैंने एंड पे जाके। तो इस तरह ये मेरी रो जो है ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। और अब इसका जो है ये साइज़ जो है ये फिर मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगी कि कितनी इसकी मज़ीद रोज़ बनेंगी। ये बना ली है मैंने इसकी लेंथ जितनी मुझे इसके लिए लेंथ चाहिए थी। ये देखिए ये जो इसके बीच में ये बल से बने हैं ये टोटल बने हैं 22। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। मैंने ये टोटल जो है ये 22 बनाए हैं। आप चाहें तो इनको अपने सर के जो आपका साइज़ होगा उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, मगर ये एक एवरेज जो है ये हेड बैंड का जो है ये है साइज़। तो अब इसकी हम जो है ब्रेड बनाना शुरू करते हैं कि इससे ब्रेड कैसे बनता है, क्योंकि ये ब्रेडेड है। यहाँ से इसकी ब्रेड बनेगी तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से ये कैसे इसके अंदर जो होगा वो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको, इसकी फ़ाइनल लुक देना। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। ये यहाँ से शुरू होगा जहाँ से ये स्टार्ट किया था, हमने बनाना शुरू किया था। तो ये जैसे यहाँ से मैं शुरू करूँगी, ये जो दूसरी ब्रेड है ये दूसरा वाला यहाँ से बना हुआ है, इसको यहाँ से निकाल के और थोड़ा सा मैंने इसको टाइट थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना है। ये देखिए इसी तरह इससे अगले वाले के बीच में से भी निकाल के ये मैं इसको थोड़ा सा इसको मुझे हाथ को मैं टाइट रखते हुए इसको आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए अगले लूप में से निकालती जाऊंगी। तो ये इस तरह ये देखिए ब्रेड की जो है
शक्ल में आता जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह इसकी जो है ये शेप बनती जाएगी। यानी हर जो आगे वाला होगा इसको पीछे वाले से इस तरह निकालना है, इस तरह, और इसको थोड़ा सा हाथ से खींच के टाइट कर देना है ताकि इसकी प्रॉपर सही शेप बन जाए। तो मैं आपको ये सारा पूरा ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसके बिल्कुल एंड पे पहुँच गई हूँ और उसके बाद ये देखिए, ये मेरा लास्ट जो है इसका फाइनल है। तो ये वाला जो मैं यहाँ से आखिरी में से निकालूंगी जब इसको, तो इसके बाद ये जो पीछे ये देखें इस तरह का आएगा, ये मेरा बटन होल्डर बन जाएगा। ये मेरा एज ए बटन होल्डर जो है यूज़ होगा। तो इसको यहाँ पहले मैं इसका आपको फाइनल रो बताऊंगी कि जिस तरह यहाँ से स्टार्ट से मैंने इसको ये वाली रो शुरू की थी, यानी एक डबल क्रोशिया स्टिच की रो थी। ये बिल्कुल स्टार्ट में ऐसे ही मैं इसका एंड भी जो है वो करूँगी डबल क्रोशिया स्टिच के साथ। तो मैं आपको अभी शुरू करते हैं फिर इसका एंड। के लिए जहाँ मैंने ये आखिरी रो जो है ये ख़त्म की थी ब्रेड बनाने की, वहाँ से मैं फिर दोबारा 3 चेन बनाऊंगी और इसको टर्न कर दूंगी। अब यहाँ इस जगह पे मैं आखिरी जो है ये देखिए सिंगल क्रोशिया स्टिच की जो है वो डबल क्रोशिया स्टिच की रो बनाऊंगी, जिसके लिए टोटल जो है मुझे 16 जो है बनाने हैं। ये 3 चेन जो है ये पहला डबल क्रोशिया स्टिच हो जाएगा और उसके बाद 15 जो है वो मुझे और बनाने हैं डबल क्रोशिया स्टिच। 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये बन गए हैं 7 हो गए हैं। अब ये मैं ये वाली बीच में जो बनाई है इसको छोड़ के यहाँ से चलती हूँ। ये देखिए ये जो पहला है यहाँ से शुरू करती हूँ। आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए 2 और बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये जो 16 होगा, ये जो आखिरी 3 चेन है इसके सबसे ऊपर वाले चेन में मैं डाल के इसका ये हो जाएगा 16। तो ये टोटल हो गए हैं 16 जो है डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए इसकी इस तरह जो है यहाँ से ये मैंने अटैच कर दिया है। अब ये ब्रेड जो है यहाँ से मैं कंप्लीट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह, और ये देखिए इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। अभी इसको मैं अंदर सी दूँगी और ये जो है बटन होल्डर बन जाएगा। अब इसके जो बिल्कुल शुरू में था, ये देखिए यहाँ काफ़ी ये गैप है, तो इसको मैं यॉन नीडल की मदद से जो है इसको ये फिल कर दूँगी।
ये मेरे पास है यॉर्न नीडल, तो इससे जो है ये मैं करूँगी, इसको फिल कर दूँगी। ये इसकी उल्टी साइड से, ये देखिए। अब आपने इतना बुरा भी ना फील हो, बिल्कुल आमने सामने के स्टिचेस से इसको सीना है। ये देखिए, यहाँ लास्ट में इस जगह पे लगाऊंगी स्टिच, और ये ऑलमोस्ट डन है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ये इसका फर्स्ट जो था ये था, और इस जगह पे अब जो है ये बटन होगा। किसी भी साइज़ और किसी भी जो है आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर पीछे आ जाएगा, आपके बालों के नीचे आ जाएगा, तो इसलिए आप ज़रा चौड़े बड़े साइज़ का जो है ये बटन लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी आपके बालों के नीचे आ जाएगा ये हिस्सा। तो सिंपल बटन जो है वो आप लगाएं तो बेहतर है होगा, और ज़रा चौड़ा होना चाहिए बटन। तो मैं ये वाला बटन लगा रही हूँ, तो ये मैं फिर लगा के फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये यहाँ मैंने बटन जो है अटैच कर लिया है, ये देखिए। आप चाहें तो किसी भी कलर का या किसी भी जो है वो कर सकते हैं इसको, बटन को। मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये इसकी बैक साइड होगी, ये देखिए, और ये है इसका फ्रंट साइड, ये देखिए। ये तैयार हो गया है इसका फ्रंट साइड। इसका साइज़ जो है आप अपने सर के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये एज ए ईयर वार्मर भी यूज़ होता है और एज ए हेड बैंड, जिस तरह आप करना चाहें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।